हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। और आज के दिन इस कंपनी के बारे में बात करना बनता भी है। 988 का शेयर है और भाई साहब डीमर्जर होने वाली है कंपनी। टाइम लगेगा, अगेन एकदम से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसी खबरें हमेशा कंपनी में एक जोश भरता ज़रूर है। तो आने वाले टाइम में मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल जाए आपको। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स 988 रुपये का शेयर आज, हालांकि ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अच्छी तेज़ी है। 6.5% दौड़ा है, लेकिन लोअर लेवल 906 से कंपेयर करेंगे तो भाई साहब तेज़ी और भी अच्छी है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो लगातार शानदार तेज़ी बनी है। 400 रुपये का शेयर था ये और बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है और लगातार भागा है। बीच में अगर करेक्शन भी आए हैं तो वो बहुत ही छोटे करेक्शन रहे, मिनिमम करेक्शन रहे, लेकिन हर बार वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया है। और आगे भी जो चार्ट है वो मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। एक टाइम ऐसा था जब कोविड में ये आपको 60 रुपये, मतलब 65-70 के करीब मिल रहा था। और इवन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, ये वो पीरियड था जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये कंपनी खराब नहीं लगती है, नज़र रख सकते हैं आप इसके ऊपर, बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मेरा सेम रवैया रहेगा यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर लगती नहीं है। और आज जो खबर आई, हालांकि मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, ये कि टाटा मोटर्स टू डीमर्ज बिजनेस इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनी। 2 कंपनियां बनेगी अब टाटा मोटर्स की। यहां पर अगर आप देखोगे, वन एंटिटी जो होगी विल एनकम्पास द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस होगा वो पूरा उसी के अंडर जाएगा, अलोंग विथ इट्स एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट। जो बाकी दूसरा होगा वो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस होगा, कॉम्प्रोमाइजिंग पीवी, ईवी, जेएलआर एंड देयर एसोसिएट इन्वेस्टमेंट। तो देखा जाए तो एक भैया कमर्शियल व्हीकल्स होगा, एक पैसेंजर व्हीकल, अलग कंपनियां दोनों बनेगी। एंड द डीमर्जर विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू एनसीएलटी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। इंपॉर्टेंटली, ऑल शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड विल रिटेन आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग इन बोथ लिस्टेड कंपनी। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टाटा मोटर्स के जितने भी शेयर्स होंगे, दूसरी कंपनी बनेगी तो आपके उतने शेयर्स ऑटोमेटिकली वहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स का प्राइस तब कम हो जाएगा, एडजस्ट होगा, सिंपल सी बात है। जो बोनस वाला जो मामला होता है वैसा ही है, और जो डीमर्जर वाला सिंपल सी केस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास कंपनी के एक कंपनी के शेयर होंगे उसको दूसरी कंपनी के भी शेयर यहाँ पर मिल जाएंगे। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जो कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल एंड जेएलआर बिजनेस ऑफ टाटा मोटर्स हैव बीन डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्म। अभी अगर देखो तो भैया काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने, काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम में। और कंपनी आगे अगर डीमर्जर लेकर आती है तो कहीं ना कहीं देखो ये एक वैल्यू अनलॉकिंग वाली ही चीज हो गई। लेकिन हाँ, अब काफी लोग ये भी कहेंगे कि भैया डीमर्जर मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन में हो जाएगा, नहीं। यहां पर अगर आप देखो तो एनसीएलटी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर डीमर्जर शैल बी प्लेस बिफोर द टाटा मोटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर अप्रूवल इन द कमिंग मंथ्स। मतलब आने वाले महीनों में अभी इसका अप्रूवल लिया जाएगा। एंड विल बी सब्जेक्ट टू ऑल नेसेसरी शेयर होल्डर क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स विच विल टेक फर्दर 12 to 15 मंथ्स टू कंप्लीट। 12 से 15 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। एंड द डीमर्जर विल हैव नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड अवर बिजनेस पार्टनर। उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इन सब के ऊपर। तो जाहिर सी बात है ये जो डीमर्जर होगा वो ऐसा नहीं है कि भैया अगले महीने होगा, 2 महीने होगा, नहीं। अभी जो बोर्ड है कंपनी का उसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा, उसके बाद सारी जो रेगुलेटरी चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करने में 12 से 15 महीने का टाइम निकलेगा कंप्लीट होने में। तो टाइम लगेगा, ठीक है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 60 लाख के आसपास के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मर्जर की जो खबर आई है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आई है। तो मुझे लगता है ये कल के दिन यहाँ पर करोड़ों के ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 करोड़ तो आपको आराम से देखने को मिलेगा। और जहां तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, तो 75% लोग कह रहे बाय करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो डिविडेंड भाई साहब पे करना स्टार्ट कर दिया। पहले नहीं था क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में थी।
5 साल तक कंपनी लगातार लॉस में रही। जेएलआर उसकी सबसे बड़ी वजह था। जेएलआर प्रॉफिट में ही नहीं था इनका, ज़्यादा लॉस वहीं पर हो रहा था। लेकिन अब कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, जेएलआर से भी अच्छा बिजनेस आ रहा है। इनका ईवी वाला जो दाव है ना वो बहुत ही अच्छा रहा। इंडिया में 70% मार्केट कैप्चर करके रखा है उसने। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर है और प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा तो डिविडेंड भी पे करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो भाई साहब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू, और ये अच्छी बात है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी देखो तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, शानदार प्रॉफिट है। क्वार्टरली 7,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट, जो पहले लॉस करते थे ये। जहां तक अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो 18 का पी है, अभी भी कोई उतना महंगा नहीं कह सकते आप इसको। सेक्टर पी 17 देखो, जो इसको 100 रुपये पे देख चुका होगा, 70 पे देख चुका होगा, 200 पे देख चुका होगा, शायद 1,000 रुपये उसको महंगा लग सकता है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देख रहे हो ना तो वो महंगा नहीं है। और आने वाले टाइम में अभी भी जो इंडियन कंपनीज है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, उसका फायदा है। क्योंकि जो बाहर की जो कंपनी है वो धीरे धीरे एग्जिट भी हुई है इंडिया से। फोर्ड की बात कर लो, हालांकि एमजी भी आया है यहाँ पर, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे इंडियन कंपनीज जो है वो और तेज़ी से ग्रो करेगी। खास करके ईवी वाला जो सेगमेंट होगा वहाँ पर और तेज़ी से ग्रो करने वाले हैं हम, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल की बात करें या फिर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो वो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, और लगातार बढ़े हैं इनके। प्रॉफिट आप देखो तो भाई साहब जो कंपनी पहले 5-5 हज़ार करोड़ के लॉस कर रही थी, क्वार्टरली लॉसेस थे यहाँ पर, अगर आप देखो तो बड़े बड़े लॉसेस थे यहाँ पर, लेकिन टर्न अराउंड चीज़ें हुई दिसंबर 2022 से। और उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी लगातार 5,000, 3,000, 7,000 करोड़ तक के प्रॉफिट क्वार्टरली कर रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर उनके पास 46.37% का स्टेक है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 10.37% म्यूचुअल फंड्स के पास है। 6.96% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हैं। एफआईज के पास भी 18.62% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 17.67% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.78% का स्टेक उनके पास है। अदर पार्टीज के पास 4.89% का स्टेक देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी जो है टाटा मोटर्स, देखा जाए तो खराब कंपनी तो कतई नहीं है। इवन पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं मारुति से ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ टाटा को और महिंद्रा को। मुझे लगता है कि इन दोनों कंपनियों में पोटेंशियल ज़्यादा है आने वाले टाइम में। रीज़न ये है कि इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है इनका मार्केट शेयर। और आने वाले टाइम में जब हम ईवी की तरफ नज़र कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इनके कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, ठीक है, बस वगैरह हो गई, यहाँ पर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से ही बड़े ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, रिपीट्स ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा स्कोप है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो सिटी बस की बात करें या फिर इंटरकनेक्ट सिटी की बात करें हम, तो ये है यहाँ पर अभी भी अगर आप देखोगे तो बस सिटी बस जो है वो कुछ कुछ शहरों में आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप देखोगे तो। लेकिन जो लॉन्ग रूट की बस है वो अभी भी पेट्रोल डीजल वगैरह पर ही चलती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक बड़ा डिस्ट्रप्शन फ्यूचर में देखने को मिलेगा जब उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। तो वो तो है। इसके अलावा जो पैसेंजर व्हीकल्स भी है, जो कार वगैरह हो गई, वहाँ पर भी एक बड़ा स्कोप है। जेएलआर भी अब बड़ा इनपुट यहाँ पर डाल रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है टाटा मोटर्स का वो मेरे हिसाब से खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा लगता है। और देखो डीमर्जर को मार्केट हमेशा अप्रिशिएट करता है, तो मैं इतना कहूँगा ज़रूर कि इस न्यूज़ का असर होगा जिससे तेज़ी आएगी, लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों बाद आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगा। उतना नहीं आएगा जितनी तेज़ दिखाएगा, उतना नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर ये 15% दौड़ता है, 10% दौड़ता है, तो फिर वहाँ से 5-6% गिरेगा भी। और ऐसे में खरीदारी के जो मौके हैं वो आपको बनते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात करो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें। तो नजर रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में जो डीमर्जर की अपडेट आई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।